नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। आज 5 मौतें। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए घरों में रहें, गाइडलाइन का पालन करें। बगड़िया अस्पताल में बड़ी सुविधा, राज्य सरकार से मिले 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा 15 और आएंगे। करनी सेना ने शुरू किए जन सेवा कार्य, टीम बनाकर लॉकडाउन में कर रहे हैं गायों की सेवा। सुजानगढ़ क्षेत्र में गुरुवार को 5 मौतें हुई, जिनमें 2 कोविड पॉजिटिव और 3 संदिग्ध थे। वैद अस्पताल के पास की 60 वर्षीय कोविड पॉजिटिव महिला की सुजानगढ़ अस्पताल में मौत हो गई। सालासर रोड निवासी 74 वर्षीय कोविड संदिग्ध बुजुर्ग की सुजानगढ़ से बीकानेर जाते समय मौत हुई। जाट छात्रावास के पीछे के निवासी 55 वर्षीय कोविड पॉजिटिव व्यक्ति की सुजानगढ़ के सरकारी अस्पताल में मौत हुई। तीनों का अंतिम संस्कार टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार और परिजनों ने कोविड गाइडलाइन से किया। नगर परिषद के कर्मचारी भी मौजूद थे। इसी तरह जेगनिया निवासी 35 वर्षीय कोविड संदिग्ध व्यक्ति की बीकानेर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। परिजनों ने गाइडलाइन से अंतिम संस्कार किया। वहीं ढिंगानियाबाद निवासी 50 वर्षीय कोविड संदिग्ध महिला की कोविड वार्ड में मौत हो गई। राज्य सरकार की ओर से राजकीय बगड़िया अस्पताल को 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे गए हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने गुरुवार को पीएमओ सुरेश चंद कालानी और डॉक्टर दिलीप सोनी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर इसके बारे में अपडेट लिया। मेघवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे जाने के लिए बात हुई थी, जिनमें से 10 अस्पताल को मिल चुके हैं और 15 जल्दी ही भेज दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें सालासर पुजारियों की ओर से भी भिजवाई जाएगी। पीएमओ सुरेश चंद कालानी ने कहा कि कॉन्सेंट्रेटर आने से अस्पताल में भर्ती रोगियों को बहुत फायदा होगा। हाथों हाथ ऑक्सीजन बनाकर गंभीर रोगियों को बचाया जा सकेगा। डॉक्टर सोनी ने सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा, कोविड काल में ये मशीनें जीवनदायी साबित हो रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता बजरंग सेन मौजूद रहे। आपका तहे दिल से धन्यवाद। सरकार की तरफ से 10 मशीन सुजानगढ़ हॉस्पिटल में आई है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने चूरू जिले में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाए हैं, उसमें सुजानगढ़ अस्पताल के लिए भी 10 भिजवाए, जिसके लिए मैंने मांग की थी, 25 के लिए मांग की थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बाकी बची भी जल्दी सुजानगढ़ में प्रोवाइड करा दी जाए। और जो 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए हैं, इससे काफ़ी राहत मिलेगी। 10 पेशेंटों को और ऑक्सीजन सपोर्ट यहाँ हॉस्पिटल में दिया जा सकेगा। इससे चिकित्सकों को भी राहत मिलेगी और जो पेशेंट हैं उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी। मैं सरकार का, मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि जो है ये सुजानगढ़ की जनता को 10 ऑक्सीजन की कंसंट्रेटर मशीनें दी हैं। ये ऑक्सीजन बनाने की छोटी पोर्टेबल मशीन है। इससे जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिनको भी कोविड की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इनके शरीर में, उनको अपन ऑक्सीजन उनको दे सकते हैं। ये सीधी हवा से ऑक्सीजन बना के मरीज के फेफड़ों में डालती है। इसलिए बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर लाना, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सप्लाई, ये वो सारी समस्याएं से मरीज को निजात मिलती है और तुरंत उसको ऑक्सीजन मिल जाती है और उससे उसको सांस लेने में बड़ी राहत मिलती है। कितनी मशीनें मिली है सर? हमारे को 10 मशीनें मिली है, 10 ही हम काम ले रहे हैं। एक मशीन कितने मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन दे सकते हैं? एक मशीन पे एक ही मरीज लग सकता है। जो कोरोना की दूसरी वेव चल रही है, दूसरी लहर चल रही है, इसमें आप सभी को पता है कि लोगों के फेफड़े बुरी तरह से संक्रमित हो रहे हैं और उन्हें सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। उनके लिए जो प्राणवायु है यही प्राण बन गई है। ऐसे टाइम में जो ये 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन हमें मिली है, ये ऐसे मरीजों के लिए जीवनदायिनी है। इन लोगों को जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जिनके ऑक्सीजन लेवल 70 से कम आ जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ऑक्सीजन मशीन बहुत लाभप्रद है, उनको जीवन देने वाली है।
ऐसे समय में मशीन देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे विधायक जी का, हमारे विभाग का धन्यवाद करता हूँ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुजानगढ़ तहसील संयोजक नरेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में सेवा कार्यों के लिए टीम गठित की गई है। सिंह ने बताया कि सुजानगढ़ क्षेत्र में जनसेवा कार्यों की एक योजना बनाई गई है, जिसको आगामी दिनों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अंजाम दिया जाएगा। इसी कड़ी में टीम के कार्यकर्ताओं ने शहर में असहाय पशुओं के लिए जगह जगह जलकुंडों की सफाई कर शुद्ध पेयजल भरा। सेवा कार्य में शामिल अनिल प्रजापत, ललित नाथ, हिमांशु कौशिक, अर्जुन बागड़ा, आकाश गहलोत, सलीम बहलीम, श्रवण बेनीवाल, पुष्पेंद्र सिंह ने इस कार्य को नियमित रूप से जारी रखने का निर्णय लिया। टीम ने नियमित पानी सप्लाई के लिए टैंकर की व्यवस्था भी की है। सालासर के श्री बालाजी गौशाला संस्थान के अध्यक्ष रविशंकर पुजारी और बिहारीलाल पुजारी की प्रेरणा से हांगकांग के अप्रवासी भारतीय रमाकांत अग्रवाल द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की 10 मशीनें सालासर में भेंट की गई। इनमें से 2 मशीनें राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सालासर को भेंट की गई और 1 मशीन श्री हनुमान सेवा समिति सालासर को दी गई। साथ ही आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरत के अनुसार वितरित की जाएगी। रविशंकर पुजारी ने बताया कि इस महामारी के काल में रमाकांत अग्रवाल ने मानव सेवा के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस मौके पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र गंगावत, भंवरलाल पुजारी, हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, हंसराज पुजारी, बिहारीलाल पुजारी सहित डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहे। कोरोना की इस विकट परिस्थिति में भामाशाहें आगे आ रहे हैं। मैं रविशंकर जी पुजारी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि रमाकांत जी अग्रवाल जो हांगकांग से हैं, उनके द्वारा 10 ये कंस्ट्रक्टर दिए गए हैं और मैं उनको बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में आगे आके मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज श्री बालाजी महाराज के प्रेरणा से, हनुमान सेवा समिति की प्रेरणा से भामाशाह रमाकांत जी अग्रवाल हांगकांग की तरफ से, बिहारीलाल जी पुजारी की प्रेरणा से श्री बालाजी के धाम सालासर में, सालासर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 मशीनें भेंट की है। उन्होंने 10 मशीनें भेंट की है। जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां उस मशीनों को दिया जाएगा। बस बालाजी महाराज से यही प्रार्थना है कि रमाकांत जी अग्रवाल और पूरे अग्रवाल समाज के लिए हम भविष्य में बालाजी महाराज के आशीर्वाद से उनके मंगल कामना चाहते हैं कि बालाजी महाराज ऐसे भक्त दानदाता दानी सज्जन लोगों ने आगे आके बालाजी महाराज से प्रेरणा लेके बालाजी महाराज के दरबार में इन्होंने भेंट किया। बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप और भी सहयोग करें। सालासर बालाजी के धाम में मंदिर पुजारी परिवार एवं हनुमान सेवा समिति की प्रेरणा से हमारे परिवार के युवा कार्यकर्ता गौ सेवा समिति के अध्यक्ष भाई रविशंकर पुजारी की प्रेरणा से और बिहारी जी पुजारी की प्रेरणा से हमारे सालासर के बालाजी के भक्त श्री रमाकांत जी अग्रवाल हांगकांग द्वारा 10 ऑक्सीजन मशीनें प्रदत्त की गई है। भगवान श्री सालासर हनुमान जी से अग्रवाल साहब के लिए मंगल कामना करता हूँ और सालासर मंदिर से जुड़े हुए सभी यात्री बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस कोविड-19 के इस महामारी के समय जितना हो सके उतना समर्पित भाव से आगे बढ़ कर के और दान में सहयोग करें, लोगों की मदद करें। महामारी के इस विकट समय में श्री रमाकांत जी अग्रवाल भामाशाह और सालासर के पुजारी परिवार की प्रेरणा से संस्थान में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं जो इस बीमारी में उपयोगी साबित होंगे और मैं इसके लिए अग्रवाल भामाशाह अग्रवाल साहब रमाकांत जी और सालासर पुजारी परिवार को साधुवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ आगे इसी तरह का सहयोग हमें मिलता रहे तो हम इस महामारी में लड़ने में सक्षम हों। शुक्रवार को मीठी ईद मनाई जाएगी। इस बार कोरोना काल की भारी दिक्कतों के बावजूद पवित्र रमजान के महीने के बाद घरों पर नमाज पढ़कर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद मनाई जाएगी। प्रमुख मुस्लिम धर्म गुरुओं और इस्लाम के जानकारों ने लोगों से घरों में रहकर ही ईद मनाने की अपील की है। वक्त की मांग भी यही है कि यह त्योहार इस बार सादगी से मनाया जाए।
चांद दिखने के बाद मुस्लिमों ने पटाखे छोड़ ईद की खुशियां मनाई। सरदार शहर उपखंड अधिकारी रीना छिंपा, नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल ने मुस्लिम बंधुओं से घरों में ईद की नमाज अदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इससे बचने के लिए घरों में नमाज अदा करें और महामारी से निजात मिले इसके लिए दुआ करें। इस अवसर पर ईओ शिवराज कृष्ण, बीडीओ दुर्गाराम पारिक आदि उपस्थित थे। इस महामारी से हम लड़ रहे हैं, उसमें समय की नज़ाकत ये है और सरकारी गाइडलाइन भी यही है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कल आप घर में रहकर नमाज पढ़ें और लोगों के जल्दी से स्वस्थ होने की और इस संक्रमण के टालने की प्रार्थना करें। मस्जिदों में नमाज कल नहीं पढ़ी जाएगी सामूहिक रूप से। शहर का पालिका अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि जो दौर बीमारी का चल रहा है सरदार शहर में, उसको महामारी को देखते हुए मैं मेरे सभी मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि कल जो खुशी का त्यौहार ईद आया है उसकी नमाज अपने घरों में रह के पढ़ें और घर पे ही कल ईद का त्यौहार मनाएं और अपने घरों में अल्लाह से दुआ करें कि अपने शहर में और देश में जल्दी से जल्दी अमन और चैन आए और ये बीमारी खत्म हो। मैं केवल जनप्रतिनिधि होने के नाते और मुस्लिम समाज से होने या इस सरदार सर का जागरूक नागरिक होने के नाते मैं मेरे तमाम मुस्लिम भाइयों से ये अपील करता हूँ कि आज जो मातृ वतन है वो खतरे में है। राजस्थान सरकार, भारत सरकार ने कोविड की गाइडलाइन जारी कर रखी है, तो हमें ईद की नमाज घरों में पढ़नी है और खुदा से ये दुआ करनी है कि मेरे देश में वही खुशहाली वापस आए जो आज से पहले थी और समस्त भारत के लोग, समस्त विश्व के लोग वापस स्वस्थ हो और हम आगामी जो ईद है वो हमेशा जो ईद हम मनाते आए हैं वैसी ही खुशियों के साथ मनाएं। लेकिन आज के जो हालात हैं उसमें मैं समस्त मुस्लिम भाइयों से ये अपील करता हूं कि वो अपने घरों में नमाज अदा करें और खुदा से दुआ करें, कोविड की पालना करें। चूरू पुलिस लाइन में अपनी पाठशाला को पुलिस केयर हेल्थ सेंटर बनाया गया है। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा और जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने गुरुवार को सेंटर का फीता काटा। सेंटर में कोविड मरीजों के लिए 17 बेड की व्यवस्था की गई है। सेंटर में मरीजों के लिए पाइपलाइन से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। मरीजों के मनोरंजन के लिए टीवी की व्यवस्था है। सेंटर में चिकित्सकों और एएनएम द्वारा कोरोना मरीजों का उपचार किया जाएगा। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने कहा कि इस संकट की घड़ी में राजकीय अस्पताल में बेड की कमी को देखते हुए पुलिस विभाग ने जो सेंटर खोला है यह एक सराहनीय कदम है। इससे बाहर से आए हुए मरीजों को फायदा मिलेगा। एसपी नारायण टोगस ने कहा इस सेंटर में पुलिस और पुलिस के परिवारों के कोरोना मरीजों का भी उपचार किया जाएगा। सेंटर में पुलिस के अधिकारी और जवान अपनी सेवाएं देंगे। इस अवसर पर एएसपी योगेंद्र फौजदार ने सेंटर में पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया। एसडीएम अभिषेक खन्ना, सीईओ सतार खान, सिटी सीईओ ममता सारस्वत, SC/ST सेल के डीएसपी हिमांशु शर्मा, डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा, CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा, PMO डॉक्टर FH गौरी, डॉक्टर साजिद, सदर थानाधिकारी अमित कुमार, RI रणवीर सिंह और सब इंस्पेक्टर उदयपाल आदि मौजूद थे। बड़ी खुशी की बात है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले के जो पुलिस अधिकारी कार्मिक है उनके लिए पुलिस हेल्थ केयर सेंटर की शुभारंभ किया गया है। इसमें जो वर्तमान में कोरोना का काल चल रहा है उससे संक्रमित जो अधिकारी कार्मिक होंगे उनका सुलभ उपचार यहाँ हो पाएगा। निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय और इनके समस्त टीम को मेरी ओर से साधुवाद देता हूँ। इसमें जिन भी भामासों ने सहयोग दिया है उसके लिए भी मैं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ। शहर के नागरिकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में ICU वेंटिलेटर सुविधा जल्दी शुरू करने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि सुजानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना महामारी का कहर जारी है, जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है।
सुजानगढ़ अस्पताल चूरू के डीबी अस्पताल के बाद जिले का सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल है, लेकिन अभी तक इसमें आईसीयू की सुविधा नहीं है, जिससे गंभीर रोगियों के इलाज में दिक्कत आती है। पत्र में 11 मई को दैनिक भास्कर में छपी न्यूज का हवाला देते हुए लिखा है कि पीएचसी बिदासर डॉक्टर रविकांत सोनी ने अपने आईसीयू उपकरण अस्पताल में लगाकर गंभीर रोगियों का इलाज करने की इच्छा जताई है, जो सराहनीय पहल है। पत्र में जल्दी आईसीयू वेंटिलेटर की सुविधा शुरू करने के आदेश जारी करने की मांग की गई है। पत्र के प्रति विधायक मनोज मेघवाल, सीएमएचओ और एडीएम को भी भेजी गई है। ये था एससीएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।